2 जून 2026 दोपहर के ठीक 12:30 बजे हैं। पिथौरागढ़ की वादियों ने अभी अभी बारिश की बौछारों को अलविदा कहा है। हवा में मिट्टी की सौंधी महक है और मेरी वफादार हमसफर हमारी धन्नो अर्थात बजाज प्लेटिना लोहा घाट की ओर बढ़ने को तैयार है। हमारी धन्नो का छोटा सा इंजन आज इन विशाल पहाड़ों की परीक्षा लेने को तैयार है। जैसे ही हम शहर की सीमा पार करते हैं, पहला मोड़ आता है, हमारा स्वागत करता है। सड़कें बिल्कुल आईने की तरह चमक रही हैं, जगह जगह पानी भी भरा हुआ है। जून के महीने में जहां पूरा भारत गर्मी से तप रहा है, यहाँ का तापमान दिल को सुकून देने वाला है। चीड़ के जंगलों का सिलसिला और पत्तियों से टपकती हुई बूंदें, जैसे कोई पुराना कुमाऊनी लोकगीत गा रहे हों। इन मोड़ों पर प्लेटिना का गियर बदलना और धीरे से आगे बढ़ना, यही तो पहाड़ों का असली रोमांच है। शायद बारिश के बाद गर्मा गर्म चाय की तैयारी हो। जो गांव की तरफ देखते हैं तो घरों से उठता हुआ धुआं सा महसूस होता है। पहाड़ों का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। ये देखिए झरना, जैसे ही हम गुरना की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, आसमान नीचे उतर आया है, या यूं कहें कि हम बादलों के भीतर दाखिल हो चुके हैं। यह है गुरना माता का मंदिर। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना माँ को सर झुकाए आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो मजदूर हो या भारत का राष्ट्रपति। यह आसमान ही लग रहा है जैसे नीचे उतर आया हो, या यूं कहें हम बादलों के भीतर दाखिल हो चुके हैं। दोपहर के 1 बज रहे होंगे लगभग, लेकिन माहौल में शाम जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। यह कोहरा नहीं है, यह इन पहाड़ों का जादू है। अब हर मोड़ पर एक चुनौती है और एक रहस्य भी। हमारी धन्नो की लाइट ऑन हो चुकी है। विजिबिलिटी महज कुछ ही
मीटर की है। दूर कहीं से एक घंटी की आवाज गूंजती है और गुरना माता के दरबार की जय जयकार होती है। माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पूरा रास्ता एक जादुई सफेद चादर में खो चुका है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा है, पहाड़ों का मिजाज और भी गहरा होता जा रहा है। दाईं तरफ सीना ताने खड़े ये विशाल पहाड़ ये गवाह हैं कि इस बात के कि कुदरत से बड़ा कोई जादूगर नहीं। इन पहाड़ों की गोद में बसे ये छोटे छोटे गांव, जहां की जिंदगी आज भी उतनी ही सादगी से भरी है जितनी सदियों पहले थी। आगे का रास्ता ऐसा है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हो। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, न कोई सड़क लग रही है जैसे किसी पहाड़ के अंदर प्रवेश करते हुए जा रही है। हर मोड़ एक नया दृश्य लेकर आता है। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हमारा स्वागत करते हैं। कोहरा धीमे धीमे छटने लगता है। हरी भरी ढलाने और वो ठंडी हवा जो सीधे रूह को छूती है। इन सभी अनुभवों को लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। सभी को कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि 2 दिन के बाद बारिश कुछ थमी हुई है। ये है लोहा घाट, सॉरी ये घाट बोला जाता है। यहाँ सरयू नदी पर ये पुल बना हुआ है। इसको हम पार करके अब हम आ गए हैं चंपावत की सीमा में। ये पुल 2 जिलों को जोड़ता है, पिथौरागढ़ और चंपावत। उधर जितना ही हम ढलान पे चल रहे थे, अब हमें उतनी ही ऊपर जाना है चढ़ाई पर। अभी तक हमारी इंजन धन्नों का इंजन शांत था, किंतु अब वो चीखने लगा है। ये घने जंगल और
इन जंगलों से छन कर आती हुई हवा एक अनूठा एहसास दिलाती है। कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारी यात्रा सीधा आकाश की ओर हो। उधर से आने वाले लोगों की स्पीड अधिक होगी क्योंकि वो ढलान पर होंगे, किंतु इधर से जो जा रहे हैं हमारी तरफ से, उनकी स्पीड कुछ डाउन होगी क्योंकि वो चढ़ाई चढ़ना है उनको। लेकिन ठहरिए, पहाड़ों का मिजाज बदलते समय नहीं लगता है। ये लग रहा है, देखिए, आसमान जैसे नीचे उतर के आ रहा हो। हर मोड़ पर एक रहस्य, एक चुनौती। बारिश के बाद इन पहाड़ों पर अनगिनत झरने हो जाते हैं, किंतु सफर में सभी को जल्दी है। मौसम बरसात का है, पुनः फिर बारिश न होने लगे, यह सोच करके दृश्यों को कम लेकिन गंतव्य पर अधिक ध्यान है। लोगों का यही मानना है कि किसी तरीके से हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। रास्ते अब इतने चौड़े हो चुके हैं कि इन पर ड्राइविंग करना बहुत आसान है, लेकिन सावधानी पूर्वक। लापरवाही आपको रीटेक का मौका नहीं देगी। ये जनाब, ये पहाड़ हैं, प्लेन नहीं। मैदानी भागों में आपको रीटेक का मौका मिल सकता है, लेकिन पहाड़ इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देते। इसलिए जोश में होश को न खोएं। कहीं कहीं देखिए, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने मैदानी भागों में जगह जगह सड़क की मरम्मत होना आम बात। लेकिन ऐसे दृश्य देखने पर जो लोग पहाड़ पर पहली बार आते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा भय का वातावरण उत्पन्न होता है। सड़कें बिल्कुल आईने की तरह चमक रही हैं। इधर का दृश्य कुछ अलग है।
झरने से जो पानी आता है इतना ठंडा होता है कि उसे स्पर्श करते ही या मुंह धोते ही थकान एक पल में गायब हो जाती है। यहाँ कोई ज्यादा हॉर्न का शोर शराबा नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो झरनों का मधुर संगीत आपके कानों में गूंजेगा। यदा कदा गाड़ियों की भी आवाज सुनाई दे जाती है, क्योंकि नेशनल हाईवे है। आदि कैलाश की यात्रा के लिए भी लोग इस रास्ते का चयन करते हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाई कम होने लगती है। ये तो सफर बिल्कुल लग रहा है जैसे ट्रक आसमान में जा रहा हो। दूर से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। पहाड़ों की सुंदरता देखते बनती है। क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है, तो बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी वादी में कहीं पर भी सूर्य भगवान के दर्शन नहीं है। बादलों ने अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। ये हरी भरी ढलानें और जो ठंडी हवा सीधा रूह को छूती है। इस जून के तपते माह में जहां मैदानी भाग भट्टी की मानंद तप रहे हैं, वहां ऐसे सुंदर मौसम को छोड़कर जाना सच में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग को छोड़ करके आप नर्क की ओर जा रहे हो। कुछ कुछ मकान तो बादलों से घिरे हुए हैं, लगता है जैसे मकान ही आसमान में बना हो। या फिर ये देवदार के वृक्ष बादलों से ढके हुए, यही तो जिंदगी है जनाब। कभी कभी आराम को छोड़ करके कष्टों की ओर भी जाना होता है। सच कहूं, जब इन पहाड़ों को, इन वादियों को देखता हूं तो दिल करता है यहां ठहरने का।
ये वादियाँ, ये पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, गगनचुंबी चोटियाँ, देवदार के घने जंगल, बुराश के जंगल, ये स्वतः ही अपने आप लोगों को आकर्षित करते हैं और कहते हैं, आओ और मुझ में समा जाओ। इसी तरह इन यादों को संजोए हुए हम लोहाघाट की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा आबादी क्षेत्र नजर आने लगा है। कैसी लगी आप लोगों को हमारी पिथौरागढ़ से लोहाघाट की बाइक राइड? प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरीके की और कहाँ की राइड आप चाहते हैं, किस जगह की, ये भी स्पष्ट करें कि अगला वीडियो आप किस जगह का देखना चाहते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लोहाघाट में और हमारी यात्रा का यही समापन होता है। आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे, आपकी जिज्ञासा जानना चाहेंगे कि अगला व्यू आप कहाँ का देखना पसंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर। हमारी बाइक का इंजन अब हम इसको देंगे थोड़ा सा आराम। आप थोड़ा सा इन नज़ारों को देखिए। धन्यवाद।